नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही काम का होगा जिनको भी एयरलाइन से ट्रैवल करना है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि एविएशन की न्यूज़ से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, वे सभी लोग आज का ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और एयरलाइन से पहली और सबसे बड़ी खबर ले लेते हैं जर्मनी से। जर्मनी की सरकार अब फ्रांस और बाकी दूसरे यूरोपियन देशों से आने वाले लोगों के ऊपर भी क्वारंटीन लगाने का फैसला कर चुकी है। आपको बता दें कि यूरोप के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में लोग एक देश से दूसरे देश में आसानी से ट्रैवल कर पा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए ही वहाँ के कई सारे देश अब अपने यहाँ पर अलग अलग नियम लेकर आ रहे हैं। इसकी शुरुआत जर्मनी ने कर दी है। आपको बता दें कि यदि आप फ्रांस से या फिर दूसरे देशों से जर्मनी में जाते हैं तो कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में आपको रखा जाएगा। उसके बाद ही आप लोग अपने काम पर वापस जा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय जर्मनी में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, जिस कारण से ही जर्मनी की सरकार ये नियम लेकर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट से ले लेते हैं। दोस्तों, बेंगलुरु एयरपोर्ट से एक नई खबर आ रही है। आपको बता दें कि बेंगलुरु एयरपोर्ट दक्षिण भारत में पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां पर 2 रनवे अब एक साथ ऑपरेट हो सकेंगी। आपको बता दें कि ये दोनों रनवे एक दूसरे के समानांतर ऑपरेट होंगी। बीते कल इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा लखनऊ से इस रनवे के ऊपर पहली फ्लाइट लैंड कराई गई और उसके साथ ही इस रनवे की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि इस रनवे को चालू करने की अनुमति डीजीसीए की तरफ से मिल गई थी और अब ये रनवे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ऑपरेट हो रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के बारे में भी जानकारी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दुनिया के किसी भी देश से ट्रैवल करके आते हैं तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इस समय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं है, लेकिन बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने से पहले आपको अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर एयर सुविधा पोर्टल में जाकर अपलोड करना जरूरी है। इसके साथ साथ एयर सुविधा पोर्टल में आपको अपने हेल्थ डिक्लेरेशन भी सबमिट करना जरूरी है। एक बार आप ये दोनों काम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग फ्लाइट से यात्रा करके एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी आपका कोरोना वायरस का सैंपल लिया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट आने तक आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर जा सकते हैं और घर पर ही आपको आपका रिपोर्ट एसएमएस के जरिए भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो भी नियम है, ये नियम यूके से आने वाले पैसेंजर्स के ऊपर लागू नहीं होता है। यदि आप यूके से आ रहे हैं तो आपको कोरोना वायरस का टेस्ट किए बिना बेंगलुरु एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है स्पाइस जेट की तरफ से। आपको बता दें कि स्पाइस जेट 28 मार्च से भारत के कई सारे शहरों से अपनी नई फ्लाइटों की शुरुआत कर रही है। इसमें दरभंगा एयरपोर्ट के साथ साथ श्रीनगर, जालंधर, गंगटोक, पुष्कर जैसे छोटे राज्य भी शामिल हैं। इसके अलावा अगली जो खबर है वो अमीरात एयरलाइंस से आ रही है। अमीरात एयरलाइंस नाइजीरिया से अपनी फ्लाइटों को और लंबे समय के लिए सस्पेंड कर रही है। आपको बता दें कि अमीरात एयरलाइंस नाइजीरिया के अलावा साउथ अफ्रीका से भी अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट नहीं कर रही और साउथ अफ्रीका से फ्लाइटों को अप्रैल के पहले सप्ताह तक बंद रखने का फैसला लिया है और अब इस लिस्ट में नाइजीरिया का नाम भी शामिल हो गया है। अमीरात एयरलाइंस के द्वारा इन दोनों फ्लाइटों को ऑपरेट नहीं करने के पीछे सबसे बड़ा कारण अभी भी साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में नए कोरोना वायरस का खतरा है, जिसको देखते हुए ही अमीरात एयरलाइंस दुबई से इन फ्लाइटों को चालू नहीं कर रही। आगे चलते हैं और अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से आ रही है। एयर इंडिया जो कि अभी भी भारत की सरकारी एयरलाइंस कंपनी है, आपको बताना चाहेंगे कि सालाना बेसिस पर इस एयरलाइंस कंपनी को करोड़ों का नुकसान होता है। साल 2020 और 21 में भी इस एयरलाइंस कंपनी को तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अंदाजा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एयर इंडिया के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अभी से ही एयर इंडिया को होने वाले लॉस का अंदाजा लोकसभा में पेश कर दिया गया कि एयर इंडिया को तकरीबन 10,000 का नुकसान साल 2020 और 21 में हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण कोरोना वायरस बताया गया है कि साल 2020 और 21 में कोरोना वायरस के कारण एयर इंडिया को इतना बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे
कि कोरोना वायरस से पहले भी एयर इंडिया को इससे बड़े बड़े घाटे हो चुके हैं। इस समय भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि एयर इंडिया को किसी भी तरीके से बेच दिया जाए। मौजूदा समय में एयर इंडिया को खरीदने के लिए 2 खरीदार शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें कि पहला नाम टाटा ग्रुप का है और दूसरा स्पाइसजेट का। इसके बाद आगे चलते हैं और अगली खबर यहाँ पर डीजीसीए की तरफ से आ रही है। डीजीसीए ने 13 मार्च को एक नया नियम लागू किया था, जिस नियम के तहत यदि कोई भी पैसेंजर्स फ्लाइट में बिना मास्क के ट्रैवल करता है तो उसको फ्लाइट में चढ़ने पर बैन लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि 13 मार्च से अब तक 15 ऐसे पैसेंजर्स की लिस्ट आ चुकी है, जिनको कि 3 महीने के लिए फ्लाइट में चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि यदि आप भी फ्लाइट की यात्रा के दौरान बिना मास्क लगाए ट्रैवल करते हैं तो आपको एयरलाइंस कंपनी की तरफ से एक बार चेतावनी दी जाएगी, और यदि आप उसके बाद भी मास्क नहीं लगाते हैं तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइसजेट और दूसरी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से कई सारे पैसेंजर्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ रही है। हरदीप सिंह पुरी ने एक बयान में ये जानकारी दी है कि तेल कंपनियों को अप्रैल महीने से लेकर दिसंबर महीने तक तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ एयरपोर्ट को भी 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आपको पता होगा कि पिछले साल अप्रैल 2020 के महीने से ही कोरोना वायरस के कारण डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स पूरे तरीके से बंद हो गए थे और एयरलाइंस कंपनियां भी काफ़ी लिमिटेड तौर पर ही अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर पा रही थी। यही कारण है कि एयरलाइंस कंपनियों को इतने बड़े घाटे हुए हैं। हालांकि जनवरी महीने से कुछ लेवल तक डोमेस्टिक फ्लाइटों में सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर कोरोना वायरस का असर ठीक वैसा ही है जैसे कि पहले था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है कि भारत सरकार इस समय हवाई चप्पल से हवाई जहाज की यात्रा करने वाले मिशन के ऊपर काम कर रही है, जिसके तहत आम लोग भी हवाई यात्रा कर सके, इस तरीके की पॉलिसी भारत सरकार लेकर आ रही है। इसके तहत देश के कई छोटे छोटे एयरपोर्ट से उड़ानों को चालू किया जा रहा है। बीते कल हरदीप सिंह पुरी आंध्र प्रदेश के सीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग करके कर्नूल एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये थी आज के एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ जरूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो समय पर मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।